तो दोस्त कैसे हो। तो आज हम लोग इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि अभी आप सभी देख सकते हैं मैंने लिख के रखा है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जैसे इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जैसे इसका किसी रूप में इस टाइप से लिखा गया है, इसका कोड करके ये लिखा गया है, तो इसका कोड क्या होगा यही हमसे पूछा है। पासे का क्वेश्चन करेंगे, सही दर्पण दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्त, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, एक भी क्वेश्चन घर से जुगाड़ करके या व्हाट्सएप वगैरह से नहीं लाया गया। देखिए दोस्त, अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो आपको उसके प्रीवियस ईयर पे कमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर कमेंट कर लिया तो समझ लिए आप उसका नस पकड़ लिए, और नस पकड़ लिए तो आप एग्ज़ाम आराम से क्रैक कर जाइएगा दोस्त। तो आपको क्या करना है, तो प्रीवियस ईयर पे कमेंट करना है। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर के सीरीज में ही आज हम लोग ये पार्ट 26 क्वेश्चन लाए हैं, और मैंने काफ़ी सारे स्लाइड बना कर रखा है, एक एक करके अभी आपको समझाऊंगा। और देखिए ये खुद हमने टेस्ट दिया है, उसके बाद हमने जुगाड़ करके लाया है क्वेश्चन। जुगाड़ मतलब कैसा, तो प्रिंट या फिर फोटो क्लिक कैसे भी करके लाया है, लेकिन एक भी क्वेश्चन फॉल्स नहीं है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर में। जैसे कि अभी आप सभी देख भी सकते हो, यही सब क्वेश्चन तो आ रहा है आजकल प्रीवियस ईयर में, है कि नहीं दोस्त, आप ही बोलिए। यही सब क्वेश्चन आ रहा है। आप अगर टेस्ट देते होंगे तो आपको पता है, अगर टेस्ट नहीं देते होंगे तो आप तो ऐसे ही सिलेक्शन से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। तो ये पार्ट 26 है दोस्त, और आज हम लोग अभी बताएंगे कि कैसे कैसे बनाना होता है, आपको इसमें सीखने को भी मिलेगा। तो ये किन किन एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है ज़रा हम आपको बता दें। चाहे आप दिल्ली पुलिस दरोगा, यूपी एग्जाम, एसएससी, रेलवे, स्टेट पुलिस या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त। इसलिए हमने लिख के भी रखा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन मिलेगा आपको यहाँ पे। एक हमने कुछ अच्छा चीज़ मिल गया तो मतलब क्या ही बोले, देखो कड़वा सच बोल के कुछ लिखा हुआ है, इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं। यानी इंसान की जब बड़ाई हो तो वो सब खामोश रहते हैं, लेकिन जब चर्चा उसकी बुराई पर हो तो गूंगा भी बोल पड़ता है। तो आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो अपने मतलब निकाल लेना। तो देखो ये आ गया हमारे सामने पहला क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। और मैं बार बार बता चुका हूँ कि जो भी आयोग इन दिनों कंडक्ट करा रहा है एग्जाम, वो बिल्कुल इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि रीजनिंग में कुछ फिक्स पैटर्न होते हैं। देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, ये बेसिकली मिरर और इमेज का क्वेश्चन है, यानी कि प्रतिबिंब का क्वेश्चन है। तो देखो कैसे बनाया जाता है, इस प्रतिबिंब के सामने जितना सामने इधर ई है उससे पहले ई भी आएगा। यानी क्या, यानी जो चीज़ पहले होता है इमेज के उस टाइम, जैसे अगर इमेज में आप अपना थोबड़ा देखेंगे और आपके पीछे दीवार है, तो आईना में क्या दिखेगा, पहले आपका थोबड़ा दिखेगा, उसके बाद क्या, दीवार दिखेगा। यानी आईना के जो चीज़ सामने होगा वही पहले दिखेगा। जैसे यहाँ पे ई है तो यहाँ पे क्या ई दिखेगा, उसके बाद क्या आर है। जैसे ऐसे ई नहीं दिखेगा, ई कैसा दिखेगा, तो उल्टा हो जाएगा। जो सामने है तो देखिए ये वाला डंडा सामने है तो ये वाला डंडा आएगा पहले, फिर ये देखिए दूर है तो ये वाला दूर आ जाएगा, इस टाइप से। यानी जो चीज़ सामने है वो सामने दिखेगा, जो दूर है वो दूर दिखेगा। समझ में आ रहा है ना, जो समझ में आ रहा होगा। तो क्या कहा मैंने, जो सामने वो सामने, जैसे ई है तो ई पहले दिखेगा, तो देखिए ई दिख रहा है आपको, दिख गया ई। उसके बाद फिर लास्ट सबसे आई क्या, सबसे लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, आई सबसे लास्ट में हो जाएगा। ऐसा आई नहीं है, ऐसा ही है तो हमने लिख दिया। तो देखो सबसे पहले ई आएगा, तो इसमें ई नहीं है, दैट इज ये ऑप्शन एलिमिनेट, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और ये आ गया आंसर। तो कुछ इस टाइप से। इसमें तो हमने बहुत ही शॉर्ट तरीके से, इसलिए 18 सेकंड में बना सका है कि बहुत ही आसान तरीके से ये एलिमिनेट होकर आंसर आ गया। किसी किसी में सब में पहले ई दे देगा तो आपको फिर आगे बढ़ना होगा। इस टाइप से आपको सॉल्व कराएंगे दूसरे प्रैक्टिस सेट में। आप देखते रहिए ना, मेरा चैनल के साथ जुड़ जाइए दोस्त, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। रीजनिंग में तो आप आराम से 90% क्या बोलेंगे, आराम से देखो ना, वीडियो देखते रहो, आपको समझ में आएगा दोस्त। बाद में अभी नहीं समझ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में एक दिन आपको समझ में आएगा कि हाँ फ़ायदा तो हुआ था। और टेस्ट लगाना दोस्त, टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ माइनस और इसी प्रकार से गुना का अर्थ यदि डिवाइड है, यानी परस्पर बदल दिए, यानी जहाँ पे गुना है वहाँ पे डिवाइड लिखना है, जहाँ पे डिवाइड है वहाँ पे गुना लिखना है। तो कह रहा है इस समीकरण में रखिए और हमें बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तो रख देते हैं। तो देखो क्या है, 10 है, तो 10 के बाद क्या था, माइनस था, तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है। फिर देखो क्या है, 2 है, माइनस कर देंगे। फिर देखो 12 है, गुना है तो डिवाइड कर देंगे। क्या है यहाँ पे, फिर 12 के बाद फिर क्या है, 1 है, 1 के बाद क्या है यहाँ पे देखिए डिवाइड को जगह हम क्या करेंगे, गुना 0 कर देंगे। ठीक है। तो देखिए ये 1 और 12 बच के क्या आ गया, 1 आ गया। 0 से 12 को गुना करेंगे 0, यानी इस पूरे पार्ट का वैल्यू ही खत्म हो गया। बचा क्या, 10 और 2 12 आ गया आंसर। तो कुछ इस टाइप से दोस्त आपको जल्दी सोच के बनाना होगा। ठीक है, मिलते हैं अब हम लोग इस क्वेश्चन में। ये थोड़ा हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन को मिटाने दीजिए दोस्त, क्वेश्चन नहीं इस रेखा को मिटाना होगा। तो हमने मिटा दिया। अब जरा इसको बनाने का खुद से आप प्रयास करना। हम थोड़ा इधर चले गए थे इसलिए हमको थोड़ा अधिक टाइम लग गया, घर में कोई आ गया था। अब जरा देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाया था। इसमें चेक करना होता है सिंपली, पहले सीधा चेक करना, अगर सीधा ना मिले तो क्या क्रॉस चेक करना कि इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। समझ रहे हो, अगर आप पढ़े होंगे रीजनिंग तो आप आराम से समझ रहे होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अभी समझाते हैं, जरा देखो
तो पहले आपको किस टाइप से चेक करना है, पहले आपको चेक करना है इस पी का क्या इस पी के साथ रिलेशन बन रहा है, तो 0 पी के साथ पी यानी सेम लिख दिया, ए के साथ यहाँ पे सी कर दिया। इसके लिए आपको एक चीज़ और याद होना चाहिए क्या, अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू, जैसे कि ए का प्लेस वैल्यू क्या होता है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, जेड का हो जाता है 26। इस टाइप से आपको अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू भी याद होना चाहिए। वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने सिखा कर रखा है, आप वहाँ से जाकर सीख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी दोस्त सीख सकते हैं 1 सेकंड में। तो हमने क्या किया अभी, तो आपको हमने ये कहा कि इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिंपल चेक करना है कि इस पी के साथ क्या इस पी का संबंध है, तो ए पी सेम लिख दिया है। इस ए के साथ क्या इस सी का संबंध है, तो देखिए ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, सी का प्लेस वैल्यू क्या हो जाता है 3 यानी +2 क्या है, इस क्या है ए पी से फिर -2 कर दिया है। फिर यहाँ पे देखो अगर ई से फिर 25 कुछ संबंध दिख नहीं रहा है, यानी कि सीधा सीधा ऐसे कुछ संबंध है ही नहीं, तो क्या हम क्रॉस चेक करेंगे, यानी इस पी का इस एन के साथ चेक करेंगे। तो इस पी का इस एन के साथ क्या संबंध दिख रहा है, तो पी का एन के साथ हमको ये संबंध दिख रहा है कि 16 पी का 14 यानी -2 ओके। इस ए का इस वाई के साथ देखेंगे, तो इस ए का हो जाता है 1 और वाई का हो जाता है 25, तो 2 माइनस करेंगे यदि तो 1 हो जाएगा 0 0 यानी 26 और फिर माइनस करेंगे यानी 25। हाँ इसमें भी -2 है, दैट मीन्स क्या पहले में -2 फिर दूसरे में भी -2। फिर हम चेक करेंगे तो जरा देखो पी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, पी का प्लेस वैल्यू होता है 16 से 14 फिर -2 ओके। फिर देखो इसे फिर -2 ये सही है क्या क्या सर क्या कह दिया आपने, तो ज़रा ध्यान से देखो ये बीच वाला तो सही था, इधर नहीं जाना था नीचे आना था, यानी देखो ई का क्या होता है 5 होता है, 5 से सी बनेगा ना, तो 5 से सी बनेगा तो 3 -2 ठीक है। यहाँ देखो 18 से फिर क्या पी यानी 16 ठीक है, सब में -2 का कंसेप्ट है, तो हम भी क्या करेंगे तो -2 का कंसेप्ट लगा देंगे। दोस्त देखिए अगर आपको इसमें थोड़ा कम समझ में आया तो घबराइए नहीं, ये बहुत ही आसान होता है, दूसरे वीडियो में आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, आप टेंशन ना लो ठीक है। चलिए हम लिख के बताते हैं, क्योंकि बहुत किसी को डाउट रहता है कि लिख के बताओ। तो देखो ये एम है, एम का क्या हो जाएगा, तो एम का हो जाएगा दोस्त यहाँ पे एम का हो जाता है 13 में 2 कम हो जाएगा तो क्या बचेगा, तो के बचेगा। फिर देखो ए का हो जाता है ए में 2 जाएगा तो वाई हो जाएगा, फिर देखो ई में 2 जाएगा तो सी हो जाएगा, क्या होता है सी हो जाएगा। फिर देखो आर में 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर में 2 जाएगा तो पी हो जाएगा ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, देखो के वाई सी पी, इसमें चलिए हो सकता है के भी, ये तो गलत हो गया, के भी ये भी गलत हो गया। देखिए के वाई सी आर आ गया, आर नहीं पी होना चाहिए, दैट इज़ ये भी गलत, ये आ गया आंसर। तो कुछ इस टाइप से आपको ऑप्शन एलिमिनेट का भी यूज़ करना है कि लास्ट वाला चेक करके नहीं देखना, हो तो जाएगा। अगर इसमें 2 माइनस कर देंगे सी में 2 जाएगा तो क्या ए आ जाएगा, लेकिन आपको आदत डालना है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि यहीं पर छट जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेट यहीं से हो जाएगा, तो आपको इतना चेक करने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो ना दोस्त, आपको हम जल्दी कैसे बनाना है इस पर ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा आपको बताने में भी क्या ही बोले। तो इसको 15 सेकंड में बनाना है, कैसे बनाओगे, तो आपको क्वेश्चन तो पढ़ना नहीं होगा, इसमें क्या नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं पढ़ना होगा, तो कैसे बनाएंगे, तो इसमें आपको प्रैक्टिस इसमें आपका काम आता है। आपको सिर्फ लास्ट वाला देखना होता है कि 5 दर्शन फलक के विपरीत फलक पे क्या आ जाए, यानी कि हमसे पूछा है कि 5 के अपोजिट में क्या आएगा। आपको इतना पढ़ना ही नहीं है, अगर आपके पास समय है तो आप आराम से पढ़िए, अगर समय नहीं है तो आपको सिर्फ इस 5 को देखना है, यानी 5 दर्शन वाले फलक के विपरीत पे क्या होगा। यानी हमसे ये पूछा है सिर्फ और सिर्फ कि 5 का क्या, 5 का अपोजिट क्या होगा, अपोजिट ओ डबल पी पूछा अपोजिट ठीक है। तो बताने में हम माहिर तो है ही, कैसे करना है, तो सिंपली 5 है ना, देखिए 2 जिसमें ये 2 चीज़ में कॉमन आ रहा है, यानी कि वो 2 चीज़, जैसे यहाँ पे 5 और ये 5 देखा कॉमन, जैसे अगर 2 यहाँ है यहाँ भी 2 रहता है तो उसको उठा लेते हैं, 4 है इधर भी 4 रहता है तो इसको उठा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 और 5 कॉमन है तो हम लोग 5 और इस 5 को दोनों को उठा लेंगे ठीक है, दोनों तरफ लाइन दे देंगे। देखो फिर क्या करना है, घड़ी कैसे घूमता है, टिक 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 ऐसे ऐसे करके घड़ी घूमता है ना, तो इस टाइप से घुमा देंगे। तो 5 के बाद क्या आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा तो 1 लिख देंगे। फिर देखो 5 के बाद क्या आता है 3, यानी कि 1 के बाद क्या आ जाएगा तो 3 आएगा, 3 लिख देंगे। उसी प्रकार इसको भी घड़ी की दिशा में घुमा देंगे, ऐसे ऐसे करके घड़ी ऐसे घूमता है ना, तो घड़ी की दिशा में घुमा देंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 लिख दिया। फिर देखो 4 आया तो 4 लिख दिया ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें सिंपली देखना है, क्योंकि इसमें तो 6 ही होता है, 1 2 3 4 5 6 तक ही नंबर होता है। किसी भी लूडो का गोटी देखा है ना उसमें, या फिर पासे में जो बोलना है बोल लो यार, लेकिन 6 ही होता है। तो देखो अब तो क्या करो, अब देखो तो देखो ये तो 1 इसका अपोजिट हो गया ये, यानी 1 का अपोजिट क्या 2, अगर आपका 1 का अपोजिट पूछता तो आप 2 देते, 3 का अपोजिट 4 आ गया, तो बच गया कौन, तो 6 बच गया। तो ये देखिए 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा, यानी 5 का अपोजिट क्या आ जाता है, तो 5 का अपोजिट 6। तो कुछ इस टाइप से आपको बनाना होता है। तो हमारा आंसर कौन बुलाएगा, तो हमारा आंसर आ गया दोस्त ये 6 नंबर है, यानी चौथा आंसर आ गया। तो इस टाइप से आपको बनाना होता है, यानी कि बस एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। ये 3 का अपोजिट पूछता तो 4 आंसर देते, 5 का अपोजिट पूछा है तो 6 आंसर देंगे, 6 का पूछता तो 5 देना होता। कुछ इस टाइप से आपको बनाना होता है इसमें। तो देखो ये आ गया क्वेश्चन को जरा आप देखिए, क्वेश्चन की खूबसूरती देखो कितना बढ़िया से लिखा है,
बुड़बक बनाने के लिए। बहुत ही छोटा है लेकिन कितना बढ़िया। देखिए कौवा तो एक चीज़ दिया है यहाँ पे, ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन होता है। इसमें क्या करना होता है कि आपको पढ़ना होता है पहले इसको, उसके बाद इसके साथ मेल कराना होता है। क्या इसके साथ मेल खाता है? अगर खा जाता है तो अनुसरण करता है, अगर मेल नहीं खाता तो क्या अनुसरण नहीं करता, यही आपको देखना होता है। ठीक है, अभी हम बनाना भी सिखाएंगे आपको, टेंशन ना लो। तो ज़रा देखो इसमें बहुत ही लंबा सा लैंग्वेज लिखा है लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ देखो कौवा है, कौवा को पकड़ना है। देखो फुदकती चिड़िया को वैन कह दिया तो हम इस वैन को पकड़ेंगे, फुदकती चिड़िया हम पढ़ेंगे ही नहीं। क्या नहीं करेंगे? फुदकती चिड़िया पढ़ेंगे नहीं, खाली वैन पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे क्या क्या फुदकती चिड़िया यानी इस वैन को पकड़ेंगे और यहाँ पे देखो बाज, बाज को पकड़ लेंगे। ठीक है ठीक है। अब देखिए इसका डायग्राम बनाया जाता है पहले। कैसे डायग्राम? देखिए सभी फुदकती चिड़िया वैन है, यानी जितनी क्या तो सभी कौवे, सभी कौवे क्या तो कौ, जितने भी कौवे हैं दोस्त, क्या तो जितने भी कौवे हैं वो क्या है, वो सभी फुदकती चिड़िया के अंदर, सभी कौवे फुदकती चिड़िया यानी वैन है, यानी जितने भी कौवे हैं वो वैन के अंडर में आते हैं। किसके अंडर में? तो इस वैन के अंडर में आता है। यानी क्या लिखा है वैन ना पता नहीं, इस वैन के अंडर में आता है। थोड़ा लिखने में हिंदी दिक्कत हो रहा है दोस्त। कोई भी वैन क्या बाज नहीं है, यानी कोई भी वैन बाज नहीं है, यानी बाज जो है इस बाज के लिए सरासर मना किया है, यानी कोई भी वैन बाज नहीं है। तो दोस्त हम लोग का बारिश शुरू हो गया तो थोड़ा बताने में दिक्कत होगा, आप ज़रा ध्यान से सुनिए। तो ज़रा देखो इसमें हमको मिलाना है। तो सभी कौवे बाज है, क्या करा? सभी कौवे बाज है। तो क्या सभी कौवे बाज है? तो सरासर ये अनुसरण नहीं करता, गलत दिया हुआ है। फिर देखो कुछ बाज क्या है, कुछ बाज क्या है? तो वेन है, वेन है। कुछ बाज वेन है तो कुछ बाज वेन है, तो ये भी सरासर गलत है, यानी कोई भी अनुसरण नहीं करता। तो देखो ये तो गलत हो जाएगा, कोई भी अनुसरण नहीं करता मतलब क्या, ना एक और ना ही दो अनुसरण करता है। ये आ गया हमारा सही आंसर। तो कुछ इस टाइप से दोस्त आपको बनाना होता है क्वेश्चंस को। अभी बहुत सारा क्वेश्चन था लेकिन हम सॉल्व नहीं करा सकते क्योंकि हमारे पास अभी मतलब रिकॉर्ड करने के लिए कोई अच्छा माइक नहीं है और ना ही आपको सुनाई देगा। तो मिलता है इस टाइप से अलग अलग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखिए प्रेम से राधे राधे।